नमस्कार, आज है 30 अप्रैल 2025। शुरू करते हैं दिन भर की फटाफट खबरें। यूपी में मौसम ने मारी पलटी, 30 जिलों में गरज चमक के संग बूंदाबांदी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हुई बूंदाबांदी और तेज हवा के जोर से पूर्वी और तराई हिस्से में मौसम एकदम बदल गया है। गर्म हवा और लू के थपेड़े से निजात मिलने के साथ मौसम सुहाना हो गया है। तराई के इलाके में सुबह शाम बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं से गर्मी में काफी राहत मिली है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में दिन में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 30 जिले में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। सक्रिय हो चुका है पश्चिम विक्षोभ, पूरे प्रदेश में होगी बूंदाबांदी। इन जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के आसपास के इलाके में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है। 1 मई से शुरू हो रही नई व्यवस्था, बिजली उपभोक्ताओं को इस काम के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तर। बिजली उपभोक्ताओं को लोड बढ़वाने के लिए अब अधिकारियों के चक्कर नहीं लगवाने होंगे। विभाग ने झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे लोड करवा सकते हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूपी के विधायकों और सांसदों के लिए सीएम योगी ने किया ऐतिहासिक फैसला। अब कोई भी विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता की समस्या को त्वरित समाधान के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेकर सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के पत्रों की अनदेखी की गई तो वो जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी। योगी सरकार का यूपी के स्कूलों को लेकर बड़ा फरमान। अब प्रार्थना के समय करना होगा ये काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षकों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर कस्तूरी रंगन के बारे में बताने और उनका चित्र लगाने का निर्देश दिया है। राहुल कार्यकर्ताओं से बोले, क्या आप लंगड़े घोड़े हो? रायबरेली में कहा, खड़े हो जाओ, पार्टी को जिताओ, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर है। इसके पहले दिन मंगलवार को राहुल ने सरेनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, आपका काम चुनाव लड़ने का है, आपका काम पार्टी को जिताने का है। अगर आप ये काम कर रहे हो तो संगठन में हम आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आप शादी के घोड़े हो या आप लंगड़े घोड़े हो, जो भी है खड़े हो जाओ। गाजियाबाद में दूल्हे ने लौटाए 51 लाख, शगुन का 1 रुपया लिया, बोला बेटी का हाथ सौंप दीजिए, फिर दहेज क्यों दे रहे हैं? 3 महीनों की शादी में बिना मांगे दहेज दिया। ये ठान लिया था कि मैं दहेज के लिए अपनी शादी नहीं करूंगा। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। शादी तय होने के समय दुल्हन के परिवार से कह दिया था कि शादी बिना दहेज होगी। मुझे गर्व है कि मेरे पिता ने मुझे इस लायक बनाया कि आज दहेज लौटा सकूं। अगली खबर लखनऊ से है। भाषा विश्वविद्यालय शुरू करेगा रिटेल मैनेजमेंट पर कोर्स। इंडियन नॉलेज सिस्टम की पढ़ाई के लिए 20,000 की मिलेगी मदद। नए कुलपति ने गिनोई प्रायोरिटी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय शोध और नवाचार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाएगा, लिहाजा इसी पर सबसे अधिक फोकस रहेगा। विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने मंगलवार को प्राथमिकताओं को गिनाते हुए बात कही है। आजमगढ़ में एनकाउंटर के नाम पर 1.5 लाख वसूले। पुलिसकर्मी बन के 6 लोग आए। डेयरी मालिक को गाड़ी में बिठाया, काउंटर से पैसे निकाले। आजमगढ़ में एनकाउंटर की धमकी देकर डेयरी मालिक से 1.5 लाख रुपए वसूल लिए हैं। बिना नंबर के टाटा सोमो में 6 लोग आए थे। खुद को पुलिस वाला बताया। नकली माल बनाने की धमकी देकर डेयरी मालिक से कहा 2 लाख दो नहीं तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। आजमगढ़ में एनकाउंटर की
पहलगाम हमला, पीएम बोले आतंकवाद को कुचलना हमारी राष्ट्रीय संकल्प, सेना को पूरी छूट। जयशंकर ने 9 घंटे में 9 देशों के विदेश मंत्रियों से की बात। पीएम आवास पर बैठक में पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए सीडीएस और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। पीटीआई के मुताबिक पीएम ने कहा, आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। पहलगाम आतंकी चलेंगी तेज हवाएं, गिरेंगे ओले, गरजेंगी बिजली। दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी का लेटेस्ट अलर्ट आया है। देश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने लगा है। भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम भारत में 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा, जिसका असर कई राज्यों में होगा। साथ ही पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में अगले 7 दिन तक आंधी चलेगी, फिर बारिश होगी। इसको लेकर भारतीय मौसम वैज्ञानिक ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरी बांग्लादेश पर एक एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित है, जबकि दूसरा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर स्थित है। इस चक्रवाती परिसंचरण से निचले मंडल स्तरों में तमिलनाडु तक ट्रफ लाइन है, जिससे पूर्वी और मध्य भारत में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश भी शामिल है।